कीप द गेस्ट ऑन है। प्रियंका जी, प्रियंका जी, अजय जी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं दादा जी। प्रियंका जी बोलिए। ऐश्वर्या जी बोलिए मैम। समय में इमरजेंसी लगाई गई थी, उस घोषित इमरजेंसी के भी विरोध में थे और आज हम अघोषित इमरजेंसी के भी विरोध में हैं, क्योंकि हमने तब भी उसका विरोध किया था और आज भी विरोध करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए 18 लाख छोटे उद्योग लोगों ने बंद कर दी, कारण 54 लाख लोगों का रोजगार छीन गया। ये रोजगार छीनने वाली सरकार है, ये पिछड़ों के खिलाफ वाली सरकार है, दलितों के खिलाफ वाली सरकार है। ये हमें बढ़ने नहीं देना चाहते, ये रिजर्वेशन पे कैप लगाए रखने देना चाहते हैं, निजी क्षेत्रों में आरक्षण देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो इस तरीके का माहौल बनाए हुए कि नेशन में अघोषित इमरजेंसी है, किसी को अपना आवाज रखने का अधिकार तक नहीं है, तो हम दोनों तरीके की इमरजेंसी का विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। शहजाद काउंटर कर रहा है, शहजाद इज काउंटरिंग, शहजाद जी काउंटर कर रहे हैं और उसके बाद मैं कमलाकर जी और अजय जी का वर्जन ले रहा हूं जी। दो का एक साथ जवाब। थैंक यू। मनोज सिंह काका को रखिए और प्रियंका जी को रखिए। बोलिए शहजाद। ओके प्रियंका जी, क्विक थोड़ा सा जरा फास्ट मूव करते हैं मैम। थैंक यू शहजाद, क्विक रिस्पॉन्स। आज अघोषित इमरजेंसी है नहीं, ये इनका सब्जेक्टिव। काका जी को रखिए कमले को। परंतु घोषित इमरजेंसी का जो विरोध कर रहे थे, आज उसके ऊपर रेजोल्यूशन था, तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। क्या उसको सही मानते, गलत मानते? काका जी बीच में नहीं, देखिए बीच में नहीं, काका जी बीच में नहीं, प्लीज डोंट कभी किसी के 1 वर्सेस 2। थैंक यू। काका जी डोंट डिबेट मत गड़बड़ कीजिए, काका जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। देखिए ऐश्वर्या जी, डिबेट हटाइए। थैंक यू। तो होता है। बोलिए। रिप्लाई। काका जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। डिबेट में होता है और मैं बड़े अपने टर्म पे सर, अपने टाइम पे रिक्वेस्ट है प्लीज। थैंक यू। हाँ बोलिए। हो सकता है कि इनको लगता हो कि मैं सेंस नहीं कर रहा हूं, पर मैं अपना तर्क रख रहा हूं। अब मैं दोनों सम्मानित प्रवक्ता आरजेडी समाजवादी पार्टी से पूछ रहा हूं, आज जब ये रेजोल्यूशन आया इमरजेंसी, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी के खिलाफ, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया, मतलब कि वो कह रही थी इमरजेंसी सही था। क्या आप कांग्रेस के स्टैंड से इत्तेफाक रखते हैं, हाँ या ना? स्पेसिफिक सवाल है। आज अघोषित है इमरजेंसी, छोड़ दीजिए इसको, है तो आप काका जी बताइए। स्पेसिफिक सवाल, स्पेसिफिक जवाब। आप डिक्लेयर्ड इमरजेंसी के रेजोल्यूशन, कांग्रेस के विरोध पर आपका क्या स्टैंड है? काका जी स्पेसिफिक जवाब। मैंने कई तरह के स्पेसिफिक जवाब दिए। मैं पूछना चाह रहा हूं शहजाद से कि एक बार थोड़ी हिम्मत करिए, थोड़ा जमीर लाइए। जिस संसद में अब आप हंसिए नहीं, ये आने का ये मंच नहीं है। अरे गुस्सा आ रहा है आपको भाई? ये लाल टोपी पहन के लाल क्यों हो रहे हैं आप भाई? लाल टोपी पहन के लाल मत होइए। आपको पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? एक चुने हुए सांसद को उनके साथी सांसद ने इस देश के सदन में घोषित इमरजेंसी के रेजोल्यूशन के विरोध पर बोलिए। नहीं बोलेंगे। थैंक यू अजय जी एंड कमलाकर जी ऑन है। अजय जी एंड कमलाकर जी ऑन है। अजय वर्मा जी एंड कमलाकर जी ऑन है। कमलाकर जी आप स्टूडियो में पूछ रहा हूं आपसे पहले। कमलाकर जी आपका व्यू पॉइंट। अजय जी एंड कमलाकर जी कांग्रेस के, हाँ कमलाकर जी बोलिए आपका व्यू पॉइंट। ये आत्मा कितनी कष्ट, बोलिए। ओके शहजाद, मेरे को हटाइए। सिंपल बात बता दूं, शहजाद को रखिए। जो इनको जेस्चर करना चाहिए था, ये पहले दिन से नहीं कर रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति से लेकर के जो भी पक्ष में थे, खिलाफ थे। ऑल फॉर बीच में ना बोलिए शहजाद जी, मैंने आपको बीच में ना बोला, मैं लगातार आपसे क्वेश्चन कर सकता था। मैं आपसे नहीं बीच में ओके ठीक है, आपने सवाल पूछा, अब बोलिए जवाब दीजिए। कोई बीच में नहीं बोल रहा है। कमलाकर जी बोलिए। पार्लियामेंट में सब बोलिए। हम इस अघोषित ऑल फॉर मेरे को आप इस पूरे देश को आगाह करना चाहते हैं। ये तो कांग्रेस, ये इन्होंने तो खिलाफ इमरजेंसी पिछले 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद 5 साल वैकेंट रखा, लेकिन अपोजिशन को नहीं दिया। इस बार भी राजनाथ सिंह जी की तरफ से एक आया था। प्रियंका जी इन सपा को डालिए। कॉमन प्रियंका जी इन सपा बोथ। विपक्ष ने कन्वेंशन की बात करते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे दीजिए। उस पर भी ये तैयार नहीं होते, क्योंकि इनको सारी संस्थाएं अपने ग्रिप में चाहिए। और वही एजेंडा जो माननीय बिरला जी फॉलो कर रहे थे, हटा दीजिए। रामकृपाल जी का कुछ दिक्कत हो रहा है, फॉलो कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो है सारी संवैधानिक संस्थाओं को ये ग्रिप में करके और दूसरों को कोअर्सिव एक्शंस लेते हैं, और जिसकी हर तरह से इन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को टॉपल करने के लिए लोगों को इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे कि सीजेआई इंक्लूडेड होना चाहिए लीडर अपोजिशन और पीएम के साथ, अगले ही दिन 2-3 के अंदर ये अध्यादेश लेकर के चले सीजेआई को हटा करके मंत्री बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको आप देंगे पहले कि एक साथ देंगे दोनों पार्टी को, तो एक ही बात, उनका सिंबल तक डिफेक्टेड लोगों को देना है।
देखिए ऐश्वर्या जी, ये जो पिछले 10 सालों में चल रहा है पिक एंड चूज का मैटर, ये बहुत Coming. है। Okay. और इस देश के पूरे स्ट्रक्चर अजय जी आ रहा हूं। स्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। और पूरी तरह से जिस तरह से ये ऑटोक्रेटिक में ये नोटबंदी लेकर के आए विदाउट कंसल्टेशन, ये किसान बिल लेकर के आए विदाउट कंसल्टेशन, जिसपे इनको बैकट्रैक Coming. इतने किसानों की भाई वो हुई, उस पर शहजाद जी वो का उसी पे स्टक होता है। वो कह रहे हैं वी आर राइट। अजय मिश्रा टेनी का लड़का आशीष मिश्रा किसानों को रौंद डालता है। वो हारे ना इलेक्शन। अजय मिश्रा हारे, वो लोकतंत्र की खुशी और जनता ने हरा है। लेकिन जनता जनार्दन है, जो गलत करेगा आप या आप, जनता डिसाइड करेगी। पीएम ने भाई ये हो चाहे काका जी हो, ये कॉन्फ्लिक्ट आप हो या आरजेडी हो, जनता डिसाइड करती है। शहजाद इज काउंटरिंग। शहजाद जवाब दे रहे हैं, अजय जी आ रहा हूं। शहजाद जी जवाब दे रहे हैं, अजय जी आ रहा हूं। ओके कमलाकर जी। शहजाद बात को दबा नहीं सकते। कौन दबा रहा है? दबा रहे हैं आप। अरे बिना दबाए दबा रहे, ऐसा मत करिए। बोलिए। लगातार इतनी देर बाद ऐश्वर्या, मैं बोलूं क्या? तो आपने बोला शहजाद, आप सबसे ज्यादा बोला, बोलिए। जो डेमोक्रेसी, क्योंकि आप एक अकेले सब पे हैं भाई। उसने तो नरेंद्र मोदी इसलिए बराबर का टाइम। दिखाया है। ओके। लेकिन अभी भी वो अपने ढर्रे से नहीं हट रहे हैं। और जो तो आपको क्या चिंता है? जनता फिर जवाब दे देगी। वाई वरिंग? शहजाद जवाब दे रहे हैं। नहीं शहजाद जवाब दे रहे हैं। शहजाद, जनता ने उनको अभी भी 240 दिए, आपको 99। ये मत भूलिए। कमलाकर जी क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? अपना इतना आराम से बोलना चाह रहा हूं। अभी भी आप 99 पे हैं, वो 240 में। गणित आप भी उतना जानते हैं जितना मैं। 99 ज्यादा की 240, वो जनता का जनादेश है। नहीं क्यों नहीं, मतलब वो जनता का जनादेश है। शहजाद जवाब दे रहे हैं, रिलैक्स नाउ। शहजाद अजय जी आ रहा हूं। शहजाद एंड देन अजय जी। प्रियंका जी को भी रखिए। 4 लोग वर्सेस 1 का पैनल। बोलिए, इसीलिए आपको टाइम दे रहा हूं मैं। बोलिए ना। दे ही रहे हैं। 5 वर्सेस 1 है। मैं केवल 30 सेकंड बोलूंगा, उसमें आग्रह है कि मेरे बीच में कोई ना बोले। हाँ, बोलिए ना। अजय जी आ रहा हूं। उसके बाद देखिए, मैंने तो स्पेसिफिक सवाल पूछे, किसी ने जवाब नहीं दिया, पर मैं कमलाकर जी की स्पेसिफिक बात का स्पेसिफिक जवाब दूंगा और सवाल पूछूंगा। इन्होंने डिप्यूटी स्पीकर पोस्ट 5 साल वेकेंट थी, इसका जिक्र किया, करेक्ट? इनसे पूछे तेलंगाना, झारखंड में और कर्नाटका में कौन है डिप्यूटी स्पीकर? और नेहरू जी और इंदिरा जी ने किस पार्टी का डिप्यूटी स्पीकर बना अपने पूरे कार्यकाल में? जरा ये पूछ लीजिए। कमलाकर जी बोलिए ना। हमेशा विपक्ष का डिप्टी स्पीकर रहा है। अगर ऐसा है, कर्नाटका में कौन है, तेलंगाना में देख लीजिए। अब देखिए, मेरी 30 सेकंड बात नहीं हुई थी। लेकिन इसके पहले बीजेपी के आप और बोलिए। एक से कमलाकर जी सवाल पूरा हो जाए, जवाब अभी से ले रहा हूँ। अजय जी आ रहा हूँ। हाँ, काका जी आ रहा हूँ। मैंने तो उनको इंटरव्यू आज मैं लिसनर की पोजीशन में हूं। दिस इज नॉट द वे। नहीं अजय जी, आपके पास भी आया हूँ बराबर। 4 वर्सेस 1। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। कमलाकर जी ने कोट अनकोट बोला कि हमेशा विपक्ष का होता है। तेलंगाना में वेकेंट, केरला, कर्नाटका में कांग्रेस का है। फिर बीच में आप अरे भाई, पार्लियामेंट की बात करो। देखिए, ये तरीका नहीं हो सकता है, क्योंकि अब आप उन्हें छोड़ दीजिए। पॉइंट कर रहे हैं ना। नाउ यू कॉर्नर का सवाल नहीं है, पर आप कॉर्नर कर रहे हैं ना उन्हें, इसलिए। नहीं, कॉर्नर का सवाल नहीं है, ये कॉर्नर में सर्कल में आ चुके हैं। अब सुन लीजिए, मैंने कमलाकर जी आपके बीच में नहीं बोला, आपने 4 मिनट बात रखी, मैं 10 सेकंड लूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना। चलो केंद्र की बात करते हैं। नेहरू जी के पूरे कार्यकाल में डिप्यूटी स्पीकर कौन था? कांग्रेस का था। इंदिरा जी के पूरे कार्यकाल में कांग्रेस का था। आप अपनी परंपरा को क्यों नहीं निभाए? चलिए, हम तो बहुत खराब है, बुलडोज करते हैं। नेहरू जी बुलडोजर थे क्या? कर्नाटका में बुलडोजर चल रहा है क्या? तेलंगाना में चल रहा है क्या? कमलाकर जी, आप एक वरिष्ठ व्यक्ति है, मैं आपकी व्यक्तिगत रूप से इज्जत करता हूँ, बाकी छोड़ दो लोगों को। आप मुझे ईमानदारी से, आपने डिप्यूटी स्पीकर का विषय उठाया, अब आप मुझे बता दो ईमानदारी से कि दिल्ली में, बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में, झारखंड में, हिमाचल में किसको बनाया आपने? आप तो परंपरा पूरी निभाओ। चलो, हम तो जो भी है, जो है, जनता हमें तय कर। ओके।